सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं हॉस्टल वार्डन के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन। तो मेरे तरफ से पूरा कोशिश ये किया जा रहा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाए जो सीजी व्यापम द्वारा पूछा गया है। तो मैंने अभी लेकर आया आपके लिए पटवारी 2019 में जो एग्जाम हुआ था उसमें कंप्यूटर के जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को, ताकि आप सभी अच्छे से कंप्यूटर के क्वेश्चन को जानें कि किस प्रकार से सीजी व्यापम पूछता है। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कंप्यूटर संबंधित ज्ञान। इसमें पूछा गया था, देखिए, रोबोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल किस क्षेत्र में होता है। तो जो रोबोटिक है उसका ज़्यादातर इस्तेमाल किस क्षेत्र में होता है? मैन्युफैक्चरिंग के एरिया में। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार के सिमिलर क्वेश्चन आपके एपेक्स बैंक के एग्जाम में भी देखने को मिला था। तो इससे ये साबित होता है कि जो क्वेश्चन व्यापम पूछता है वो रिपीट भी होता है। पहले भी मैंने आपको वीडियोस में बताया है। आगे और देखते हैं। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो पूछा था, स्टोर में हर बेचने वाले उत्पाद पर छपे हुए यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को पढ़ने के लिए उपयोग में आने वाला उपकरण क्या कहलाता है। तो देखिए, कोई भी प्रोडक्ट में एक बारकोड होता है तो क्या होता है? बारकोड रीडर कहलाता है। उसे पढ़ने वाला बोला है यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर प्रोडक्ट कोड को पढ़ने के लिए उपयोग में आने वाला उपकरण तो बारकोड रीडर। सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है। तो देखिए, कंप्यूटर के जो सभी पार्ट्स होते हैं वो किससे कनेक्टेड होते हैं? मदरबोर्ड से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड है उससे सारे पार्ट कनेक्ट रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम का नाम क्या है। तो देखिए, कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। हार्डवेयर, कीबोर्ड, माउस नहीं है, सॉफ्टवेयर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इंकजेट प्रिंटर एक इमेज को कैसे प्रिंट करता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाता है कैरेक्टर के स्प्रे प्रिंटिंग से। तो जनरली आप सभी को पता है प्रिंटर से क्वेश्चन आता है, और एक अच्छा क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन आपको पहले बार दिखा था एग्जाम में कि इंकजेट प्रिंटर का इमेज को कैसे प्रिंट करता है। 2019 में पहले बार एक क्वेश्चन दिखा था, तो करेक्टर के स्प्रे प्रिंटिंग से। इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं आपको क्वालिटी क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि एग्जाम में अगर आप हॉस्टल वार्डन की एग्जाम दे तो उस समय आपको अच्छे से तैयारी रहे। क्वेश्चन नंबर 6 से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है। तो देखिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। और इम्पैक्ट प्रिंटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इम्पैक्ट के थ्रू उसमें प्रिंटिंग होती है, प्रहार करके प्रिंट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखिए, विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन ओरेकल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका आंसर। ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्न में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए, सिंगल यूजर, मल्टी यूजर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि विंडोज क्या है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यहाँ पर सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं तो MS DOS जो है वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। और साथ ही जेनिक्स जो है वो भी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स जो है वो आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर ए और सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा आंसर होगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, MS ऑफिस सॉफ्टवेयर ग्रुप के साथ कौन सा स्प्रेडशीट एप्लीकेशन आता है। तो देखिए, ये जो हम बात कर रहे हैं स्प्रेडशीट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके 2016 के हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में भी देखने को मिला है। और ये स्प्रेडशीट एप्लीकेशन की बात हो रही है तो एक्सेल, MS एक्सेल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, साधारणतः फुटर कहाँ पर प्रिंट होता है। तो आप सभी को पता है हेडर फुटर के बारे में। तो फुटर जो है वो सभी पृष्ठों में प्रिंट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। फुटर कहाँ प्रिंट होता है? सभी पृष्ठों पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल है। देखिए, संचार प्रोटोकॉल जो है वो है TCP या फिर IP। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हो जाएगा आपका आंसर।
ये क्वेश्चन भी आपके हॉस्टल वार्डन 2016 या 14 किसी भी एक एग्जाम में पूछा गया था। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो जरूर आपको पता होगा। हमने ऑलरेडी हॉस्टल वार्डन 2014 के कंप्यूटर क्वेश्चन और 2016 के कंप्यूटर क्वेश्चन के वीडियो अपलोड कर रखे हैं चैनल पर। तो अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद आप जाकर देख सकते हैं। और अभी तो डेली क्लास चल ही रहा है, डेली हम आपको नए क्वेश्चन लाकर दे रहे हैं जो CGPAPM द्वारा पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को। अब आगे बढ़ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट आपको स्थानीय दुकानों का विवरण देगी? तो देखिए, जब पहले बार आंसर लिया गया था CGPAPM के द्वारा तो www.localsofts.com ये आंसर लिया गया था। लेकिन जब अमेंडमेंट आंसर किया आया तो ऑप्शन नंबर बी आंसर लिया गया www.justdial.com ये आंसर लिया गया। क्यों लिया गया? क्योंकि इसमें हमें जानकारी मिल जाती है आसपास के स्थानीय दुकानों के बारे में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, एक तकनीक जिसमें एक प्रोग्राम IP प्रसारण एड्रेस ऑपरेशन का दुरुपयोग करके एक नेटवर्क पर हमला करता है। तो देखिए, यहाँ पे तकनीक की बात कर रहे हैं, टेक्निक की बात कर रहे हैं जिसमें एक प्रोग्राम है IP एड्रेस के प्रसारण एड्रेसिंग ऑपरेशन का दुरुपयोग करता है, तो उसे कहते हैं स्पर्मिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे स्मर्फिंग, तो स्मर्फिंग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, एक कंप्यूटर वायरस जो आमतौर पर खुद ही अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम पर हमला करता है कहलाता है। तो देखिए, जो अन्य प्रोग्राम पर हमला करता है वो कहलाता है ट्रोजन हॉर्स वायरस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, VGA का पूर्ण रूप क्या है? तो वीडियो ग्राफिक्स एरे। VGA को क्या कहा जाता है? वीडियो ग्राफिक्स एरे। देखिए, विजुअल ग्राफिक्स एरे कुछ इसी तरह से लगता है कि आंसर ये भी हो सकता है। जब आप एग्जाम में बैठेंगे कंफ्यूजन होता है, इसलिए याद रखिएगा सभी जो छोटे छोटे फुल फॉर्म है उन सभी को वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है VGA का मतलब। जैसे कि देखिए, डॉट यहाँ पर आ गया, IMG या PNG, तो इन सभी का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सा एक इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है? PNG फॉर्मेट होता है आपका, JPG भी होता है और .tif भी होता है, लेकिन .img नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। जो इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है वो .img होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, 1 TB बराबर होता है। तो देखिए, 1 TB मतलब 1 टेराबाइट। 1 टेराबाइट बराबर किसके होता है? 1024 GB के, मतलब 1 TB हो जाएगा। फिर 1000 गुणा 1000, तो यहाँ पर कितना हो गया? 10⁶ है। MB में हम बात कर रहे हैं, MB में, तो MB में 10⁶ रहेगा, तो भी आपका 1 TB के बराबर रहेगा। और KB में 10⁹ होगा। 1000 गुणा 1000 गुणा 1000 करते हैं तो भी यहाँ पर क्या होगा? आपका 1 TB के बराबर होगा। तो 1024 GB मतलब 1 TB, तो 10 की पावर 3 है तो GB में है तो 1 TB हो जाएगा। ये भी 6 है तो ये भी 1 TB होगा और ये भी 1 TB होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर लिया गया है। उपयुक्त सभी क्या है? 1 TB के बराबर है। तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए कि कैसे हम बदलते हैं, कैसे 1 TB होता है या फिर GB को हम MB में कैसे कन्वर्ट करते हैं, MB को GB में, ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी होगी। फिर था क्वेश्चन नंबर 18, डिस्क संरचना के बारे में क्या सही है? तो देखिए, डिस्क की संरचना किस प्रकार से होती है, तो उसमें हमें बताना है कि सबसे पहले क्या होता है। तो देखिए, सिलेंडर पहले आ जाएगा और ये सेक्टर देखिए छोटे छोटे डॉट्स में मैंने यहाँ पर बना के रखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए ये ट्रैक है, तो सिलेंडर सबसे बड़ा होगा, फिर होगा ट्रैक, फिर यहाँ पर सेक्टर। इस प्रकार से ये डिवाइड है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। तो इस सीक्वेंस को आप याद रख सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको तुरंत ये क्वेश्चन बन जाए। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक गूगल का प्रोडक्ट नहीं है? तो गूगल का प्रोडक्ट नहीं है तो एंड्रॉइड गूगल का प्रोडक्ट है। iOS एक किसका प्रोडक्ट है? तो ये है आपका एप्पल का। क्रोम किसका है? तो गूगल का है। जीमेल किसका है? तो गूगल का है। यूट्यूब किसका है? तो गूगल का है। तो ये सभी गूगल के हैं, लेकिन iOS जो है वो आपके एप्पल का प्रोडक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूट्यूब के गुणों के बारे में क्या गलत है? अब देखिए, यूट्यूब में क्या क्या होता है तो हम सभी को पता है। वीडियो अपलोड होता है, वीडियो डाउनलोड होता है, वीडियो हम सर्च करते हैं, लेकिन एनालिसिस जो है यहाँ पर सुटेबल नहीं दिख रहा। तो इसे हम ऑप्शन नंबर बी आंसर लेंगे। यूट्यूब पर एनालिसिस नहीं होता, ये हम मान के चलते हैं।
और यही आंसर दिख रहा है कि बाकी जो है वो तो होता ही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। और ये सारे आंसर जो मैंने बताया वो सीजीवापम के द्वारा दिया गया आंसर है, तो आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी इसी प्रकार हम क्वेश्चन लाते रहेंगे। अगर आप डेली पढ़ते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और लाएंगे, एक दिन में 2 से 3 वीडियो लेकर आएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए।